दोस्तों आज के जमाने में विश्व का हर कोई देश अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। ये तो हम सब ने देखा ही है कि पिछले कुछ समय से विश्व के हर देश ने नई नई मिसाइलों का निर्माण किया है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो शक्तिशाली देशों में सबसे ऊपर आते हैं। जब भी सबसे शक्तिशाली देशों की बात की जाती है तो लोग अमेरिका का नाम सबसे पहले लेते हैं। लेकिन इतिहास को उठाकर देखें तो रशिया कई मौकों पर अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे इंसान है जो पिछले 20 सालों से भी ज्यादा रशिया के शासन पर राज करते आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन रशिया के राष्ट्रपति बनने से पहले एक जाने माने जासूस थे जो अपने जमाने में सबसे बेहतरीन जाबाजों में से गिने जाते थे। आज की वीडियो में हम रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो रशिया को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो रशिया इतना बड़ा है कि उसमें भारत जैसे 5 देश समा सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1991 से पहले रशिया और भी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि उस वक्त रशिया के आसपास के सभी देश सोवियत संघ का हिस्सा थे और वो देश रशिया का ही हिस्सा माने जाते थे। लेकिन 1991 के बाद इन सभी देशों में मतभेद बढ़ने लगे, जिसकी वजह से सभी देश एक दूसरे से अलग हो गए। सोवियत संघ के बिखरने के बाद रशिया की ताकत पहले से थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से रशिया के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले अमेरिका और कुछ यूरोप देशों ने समय समय पर रूस को कमजोर दर्शाने की कोशिश की। लेकिन रूस लगातार अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करता रहा। इतिहास की एक घटना रशिया की बहादुरी और उसकी इसी सैन्य शक्ति को दर्शाती है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए अपनी नेवी भारत से लड़ने के लिए भेजी। लेकिन तभी रशिया ने यह देखते हुए अपनी नेवी अमेरिका के सामने खड़ी कर दी। रशियन सेना की ताकत को देखते हुए अमेरिकन नेवी बीच समुद्र से ही वापस लौट गई। वैसे तो अमेरिका और रशिया में कभी भी आमने सामने युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आए दिन ये दोनों देश अपनी सेना और हथियारों का शक्ति प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज के समय में रूस के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के लिए इतने एडवांस और शक्तिशाली हथियार बना लिए हैं कि अमेरिका जैसा देश भी आज रशिया से युद्ध करने से डरता है। ऐसे हथियारों में सबसे पहला नाम आता है सुकोई T-50 का, जो कि रूस का एक लड़ाकू विमान है। जैसे कि आपको पता है कि भारत और रूस एक अच्छे दोस्त हैं और जब 2010 में सुकोई T-50 का सफल परीक्षण हुआ तब इन दोनों देशों ने इस विमान को मिलकर बनाने का फैसला किया और आज भी ये दोनों देश इस विमान को मिलकर बनाते हैं। और हाल ही में रूस ने ऐसे टैंक्स को लॉन्च किया है जो कि पूरी तरह से रोबोटिक हैं। कुछ इसी तरह से रूस ने गजब के लड़ाकू विमान Mi-28 को बनाने के साथ साथ प्योतर वेलकई नाम की दमदार बैटलशिप, अदिति S-400 मिसाइल और तेज तरार सुकोई Su-35 का भी आविष्कार किया है। ये हथियार इतने एडवांस और खतरनाक हैं कि अगर रूस केवल इन्हीं हथियारों से युद्ध लड़ने के लिए उतर जाए तो वो अमेरिका जैसे देश को भी तबाह कर सकता है। रशिया की इसी ताकत को देखते हुए आज कोई भी देश रशिया और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ देने से डरता है। रशिया के इतने ताकतवर होने का श्रेय उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जाता है, जिन्होंने सोवियत संघ के बिखरने के बाद रशिया को विश्व की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभारा है। व्लादिमीर पुतिन एक खुद सुरक्षा संगठन में एक जासूस के तौर पर काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को अच्छे से समझते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीडर होने की वजह से ही रशिया के लोग उनको पिछले 20 सालों से पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन चलते समय अपना एक हाथ मूव करते हैं और दूसरा हाथ उनका स्ट्रेट रहता है। उनका ये अंदाज तब से है जब वो सुरक्षा संगठन का हिस्सा थे। एक सैनिक के अलावा वो ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी रह चुके हैं और आज भी इतने समय के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज एक सोल्जर की तरह ही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। असल में साल 1949 में कुछ देशों ने सोवियत संघ के खिलाफ एक नाटो नाम का संगठन बनाया था। इस संगठन का मेन मुद्दा ये था कि अगर संगठन में मौजूद किसी भी देश पर हमला हुआ तो नाटो के सभी देश युद्ध में उस देश का साथ देंगे। अमेरिका, यूके, तुर्की और कनाडा समेत 30 देश इस संगठन का हिस्सा हैं। लेकिन अब यूक्रेन भी इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है और नाटो संगठन के देश भी यूक्रेन के साथ हैं। लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच संबंध वैसे ही हैं जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर यूक्रेन नाटो ग्रुप का हिस्सा बनता है तो रशिया को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वैसे तो यूक्रेन एक कमजोर देश है, लेकिन नाटो मेंबर्स के समर्थन से वो रशिया को भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों आप खुद सोचिए, जब 30 देश मिलकर किसी एक देश पर हमला करेंगे तो उस देश का क्या होगा, चाहे वो देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो ग्रुप का हिस्सा बने। इसलिए भविष्य को देखते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध छेड़ दिया है और रशिया ने युद्ध को रोकने की एक ही शर्त रखी है कि यूक्रेन को नाटो ग्रुप में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी और बाकी देशों को भी यूक्रेन का साथ नहीं देना होगा। अब ये युद्ध कहाँ जाके रुकेगा इसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।